दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि वो बेहतर बने, अपनी आदतों को बदलकर नई ऊंचाइयों को छुए। लेकिन अक्सर हम सोचते रहते हैं और बदल नहीं पाते। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इस ऑडियो बुक में हम 12 ऐसे नियम जानेंगे जो अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो सफलता, शांति और आत्मविश्वास आपके साथ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम 1, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? शायद अभी आपको यह बहुत छोटा लगे, लेकिन गणित कहता है कि 1% का छोटा सा सुधार साल भर में आपको 37 गुना बेहतर इंसान बना सकता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसे कल से मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा या अब मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे बड़े वादे अक्सर टूट जाते हैं। असल बदलाव तब आता है जब हम छोटी छोटी चीजें रोज दोहराते हैं। जैसे अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करें, कुछ महीनों में आप पूरी लाइब्रेरी पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपए बचाना शुरू करें, कुछ सालों में आपके पास बड़ी रकम होगी। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पुशअप्स करें, तो महीनों में आपका शरीर बदलने लगेगा। ये छोटे बदलाव शुरुआत में दिखते नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका असर जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जिंदगी शतरंज की तरह है। एक एक चाल छोटी लगती है, लेकिन आखिर में वही आपकी जीत तय करती है। तो आज से तय कीजिए, आपको बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे कदम चाहिए। सोचिए, वो कौन सी एक आदत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि आप आज ही शुरू कर सकें। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा काम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों का जोड़ है। तो पहला नियम यही कहता है कि बड़ी मंजिलें पाने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनाइए, कल से नहीं, आज से। नियम 2, लक्ष्य नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में बड़े गोल्स होते हैं। वजन कम करना, पैसा कमाना, एग्जाम में टॉप करना। लेकिन क्या सिर्फ गोल से काम बनता है? नहीं, असली फर्क सिस्टम से पड़ता है। मान लीजिए किसी का गोल है 10 किलो वजन कम करना। शुरुआत में मोटिवेशन होता है, लेकिन जैसे ही नतीजे धीमे आते हैं, वह हार मान लेता है। लेकिन अगर उसका सिस्टम है रोज 30 मिनट वॉक करना, मीठा कम करना और प्रोग्रेस ट्रैक करना, तो रिजल्ट पक्का है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स रास्ता दिखाते हैं। गोल्स आउटकम पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोसेस पर। हर खिलाड़ी का गोल गोल्ड मेडल होता है, लेकिन जीत उसी की होती है जिसका सिस्टम सबसे मजबूत होता है। लेखक कहे मुझे किताब लिखनी है, तो यह सपना है, लेकिन रोज 500 शब्द लिखना यह सिस्टम है, और किताब अपने आप तैयार हो जाएगी। गोल्स फ्यूचर में जीते हैं, एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन सिस्टम्स प्रेजेंट में जीते हैं, आज सक्सेसफुल हैबिट्स फॉलो करूंगा। याद रखिए, गोल्स शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन सिस्टम्स मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दूसरा नियम हमें यह सिखाता है, सिर्फ सपने मत देखिए, मजबूत सिस्टम बनाइए। नियम 3, आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं, हम अक्सर कहते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सोच बदलते हैं। मुझे कौन बनना है? मान लीजिए कोई कहता है मुझे धूम्रपान छोड़ना है, तो वह हर बार टेम्पटेशन से लड़ेगा। लेकिन अगर वही कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी पहचान बदल गई। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। गोल्स कहते हैं मुझे रिजल्ट चाहिए, सिस्टम्स कहते हैं मुझे प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन आइडेंटिटी कहती है मैं कौन हूं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं हेल्थी खाना खाऊंगा, तो यह सिर्फ चॉइस है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हेल्थी पर्सन हूं, तो यह आपकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी हमेशा आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है। याद रखिए, जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं, तो हर छोटी आदत उस नई पहचान को मजबूत करती है।
हर वर्कआउट आपको साबित करता है कि आप फिट व्यक्ति हैं। हर पढ़ा हुआ पेज आपको साबित करता है कि आप रीडर हैं। तो तीसरा नियम हमें यह सिखाता है, आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, वे आपकी आइडेंटिटी का सबूत हैं। नियम 4, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े नतीजे लाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% गिरते हैं तो धीरे धीरे सब खो बैठते हैं। छोटी आदतें शुरुआत में नजर नहीं आती, लेकिन समय के साथ उनका असर विशाल होता है। जैसे रोज 10 पन्ने पढ़ना, पहले महीनों में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर बाद आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। या फिर रोज थोड़ा पैसा बचाना, शुरुआत में मामूली लगेगा, लेकिन सालों बाद यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बनेगा। याद रखिए, सक्सेस अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का नतीजा होती है। तो चौथा नियम हमें यह सिखाता है, छोटे बदलावों को कभी हल्के में मत लीजिए, वही आपकी जिंदगी का असली टर्न अराउंड बनते हैं। नियम 5, आपका माहौल आपकी आदतें तय करता है। दोस्तों, इंसान वही करता है जो उसका माहौल उसे करने देता है। अक्सर हमारी आदतें इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं, बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट से बनती और बिगड़ती है। मान लीजिए, अगर आपके घर की मेज पर हमेशा बिस्किट्स और चिप्स रखे हों तो आप चाहकर भी उन्हें बार बार खाएंगे। लेकिन अगर वही जगह पर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हों तो आपका हाथ वहीं जाएगा। यानी आपकी चॉइस आपके एनवायरनमेंट से तय होती है। सही एनवायरनमेंट सही आदतों को आसान बना देता है और गलत एनवायरनमेंट गलत आदतों को तेज कर देता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है तो किताबें अपनी मेज पर रखिए, न कि अलमारी के अंदर। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो जिम के कपड़े सुबह ही तैयार रखिए। जब आदत आसान लगेगी तभी वह टिकेगी। याद रखिए, आप अपनी विल पावर पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट बदल देंगे तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सही आदतें खुद बनने लगेंगी। तो 5वां नियम हमें यह सिखाता है, खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपना माहौल बदलो। नियम 6, संकेत आपकी आदतें जगाते हैं। दोस्तों, कोई भी आदत अचानक शुरू नहीं होती। हर आदत के पीछे एक संकेत, ट्रिगर होता है। यह संकेत आपके दिमाग को बताता है, अब यह काम करने का समय है। मान लीजिए, सुबह अलार्म बजते ही आप फोन उठाते हैं। यहां अलार्म सिर्फ उठने का नहीं, बल्कि फोन चेक करने का ट्रिगर भी बन गया। या फिर चाय की खुशबू कई लोगों के लिए सिगरेट जलाने का संकेत बन जाती है। यही वजह है कि अगर हम आदतें बदलना चाहते हैं तो हमें अपने संकेत बदलने होंगे। सही संकेत सही हैबिट को एक्टिवेट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें अपने तकिए के पास रखिए। अगर आप रोज वॉक करना चाहते हैं तो जूते दरवाजे पर रखिए। ये छोटे छोटे संकेत आपके दिमाग को एक्शन लेने की याद दिलाएंगे। याद रखिए, विल पावर की जरूरत कम पड़ती है जब संकेत सही होते हैं। गलत संकेत आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और सही संकेत आपको सफलता की ओर। तो छठा नियम हमें यह सिखाता है, अपनी आदतों को बदलना है तो पहले उनके ट्रिगर्स बदलो। नियम 7, दोहराव से आदतें पक्की होती हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे नई आदत डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें मोटिवेशन से नहीं, दोहराव से बनती हैं। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, आपका दिमाग उस पर एक नया न्यूरल पाथ बनाता है। शुरुआत में यह रास्ता छोटा होता है, लेकिन बार बार करने से यह हाईवे बन जाता है। यही वजह है कि शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत आसान हो जाती है। मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन रेपिटेशन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। जरा सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो गिरते थे, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने से आज साइकिल चलाना इतना आसान है कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने का राज है उसे बार बार करना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप रोज 10 पुशअप्स करेंगे तो साल भर में हजारों पुशअप्स हो जाएंगे।
लेकिन एक दिन में 100 करने से आदत नहीं बनेगी। तो 7वां नियम हमें यह सिखाता है, आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन दोहराने से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। नियम 8, प्रगति को ट्रैक करना जरूरी है दोस्तों। अगर आपको अपनी आदतों और मेहनत का असर देखना है तो आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखना होगा, क्योंकि जो मेजर किया जाता है वही इंप्रूव होता है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि रोज एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप सिर्फ मन में सोचते हैं तो कई दिन छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन कैलेंडर पर टिक लगाते हैं तो वो छोटा सा निशान आपकी कंसिस्टेंसी का सबूत बन जाता है। वो टिक आपको मोटिवेट करता है कि मैंने इतने दिन लगातार किया है, अब इसे तोड़ना नहीं है। ट्रैकिंग आपकी मेहनत को विजिबल बनाता है, और जब प्रोग्रेस दिखती है तो एनर्जी दोगुनी हो जाती है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट अगर रोज लिखे कि उसने कितने घंटे पढ़ाई की तो महीने भर में उसे साफ दिखेगा कि इंप्रूवमेंट कहां है। एक सेवर अगर हर महीने अपनी बचत लिखे तो उसे अपने फ्यूचर का कॉन्फिडेंस मिलेगा। याद रखिए, जब प्रोग्रेस आंखों के सामने होती है तो डिसिप्लिन मजबूत हो जाता है। तो 8वां नियम हमें यह सिखाता है, अपनी मेहनत को ट्रैक करो ताकि आदतें टेम्पररी नहीं, परमानेंट बने। नियम 9, बुरी आदतों को तोड़ो दोस्तों। अच्छी आदतें बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बुरी आदतों को तोड़ना, क्योंकि अगर गलत हैबिट्स आपकी जिंदगी पर हावी हैं तो सही हैबिट्स टिक नहीं पाएंगी। बुरी आदतें अक्सर आसान और आकर्षक होती हैं, जैसे फोन बार बार चेक करना, जंक फूड खाना, देर रात तक जागना। इन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि इनके ट्रिगर्स हर जगह मौजूद होते हैं। सबसे पहला कदम है इन आदतों को अनअट्रैक्टिव बनाना। जैसे अगर आप देर तक मोबाइल यूज करते हैं तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो घर से स्वीट्स हटाइए। दूसरा कदम है फ्रिक्शन बढ़ाइए, गलत काम को मुश्किल बना दीजिए। मान लीजिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कम करना है तो ऐप्स को हिडन फोल्डर में डालिए या लॉग आउट कर दीजिए। जितना मुश्किल आदत को फॉलो करना होगा उतनी जल्दी वह टूटेगी। याद रखिए, बुरी आदतें आपको कंफर्ट देती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी ग्रोथ छीन लेती हैं। तो 9वां नियम हमें यह सिखाता है, बुरी आदतों को पहचानो, उनके ट्रिगर्स हटाओ और उन्हें फॉलो करना मुश्किल बना दो। नियम 10, संगति की ताकत। दोस्तों, आपकी आदतें सिर्फ भी आपकी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से भी तय होती है। हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग बार बार करते हैं। अगर आपके दोस्त हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप भी नेचुरली एक्सरसाइज और हेल्थी खाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप देर रात तक जागता है, जंक फूड खाता है, तो आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं रह पाएंगे। एनवायरनमेंट सिर्फ जगह से नहीं, लोगों से भी बनता है। आपकी कंपनी आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, पुश करें और गलतियों से दूर रखें। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट अगर टॉपर्स के साथ पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई की आदतें अपने आप बेहतर होंगी। एक बिजनेसमैन अगर अचीवर्स की संगति में रहेगा तो उसके स्टैंडर्ड्स और विजन दोनों ऊंचे हो जाएंगे। याद रखिए, अकेले चलने से आदतें टूट जाती हैं, लेकिन सही साथ मिलने से वही आदतें जीवन भर टिकती हैं। तो 10वां नियम हमें यह सिखाता है, अगर खुद को बदलना है तो अपनी संगति बदलो। नियम 11, तुरंत इनाम का असर। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अच्छी आदतों का फायदा देर से मिलता है और बुरी आदतों का नुकसान तुरंत नहीं दिखता। यही कारण है कि लोग जिम छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं। सोचिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो 1-2 दिन में शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अगर आप रोज फास्ट फूड खाते हैं तो भी 1-2 दिन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, पर सालों बाद इन दोनों के रिजल्ट आसमान जमीन का फर्क दिखाते हैं। इंसान तुरंत मिलने वाले आनंद की ओर खींचता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अच्छी आदतों के साथ छोटे छोटे तुरंत रिवॉर्ड जोड़ें, जैसे पढ़ाई के बाद खुद को 5 मिनट का म्यूजिक ब्रेक देना, जिम जाने के बाद अपने पसंदीदा हेल्थी स्मूथी का मजा लेना, सेविंग करने के बाद अपने आप को स्मॉल ट्रीट देना। ये छोटे छोटे इनाम आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये आदत एंजॉयबल है और दिमाग इसे बार बार रिपीट करना चाहता है। तो 11वां नियम हमें यह बताता है, अगर आदत को मजबूत बनाना है तो उसके साथ तुरंत इनाम जोड़ दो।
नियम 12, निरंतरता की ताकत। दोस्तों, कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तभी मजबूत बनती है जब हम उसे बार बार दोहराते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो गोंद है जो आपकी मेहनत को जोड़कर आपको सफलता तक ले जाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हफ्ते में सिर्फ एक दिन जिम जाए तो उसका बॉडी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वही इंसान रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करे तो कुछ महीनों बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन सबको नजर आएगा। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके डेली रूटीन से बनता है, न कि कभी कभी किए गए बड़े फैसलों से। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का एक आसान तरीका है, अपनी आदत को छोटा और सिंपल बनाइए। उसे रोज रिपीट कीजिए, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, और खुद को याद दिलाइए कि प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं तो वही आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। तो 12वां और आखिरी नियम हमें यह सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ही किसी भी सफलता का असली राज है। छोटे छोटे कदम, लेकिन रोजाना, यही है महानता का रास्ता। अगर आपको ये जीवन बदलने वाले 12 नियम पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे जीवन बदलने वाले विचार लेकर आने वाले हैं।